Hello everyone. Friends, on the last video we have talked about the reflection of light. In that day we have come across some topics, properties of light, then laws of reflection, regular and diffuse reflection, plane mirror, उससे फॉर्म होने वाली इमेजेस एंड प्लेन मिरर के यूजेस. I hope you have all understood that topic and also you have all made the notes of that topic. Now today we are going to discuss about some more topics. As you can see on the board, today we will discuss about the topic mirrors. So what do you mean by mirror? Mirror is a surface which can reflect light. कोई सा भी ऐसी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके मैक्सिमम इज कॉल्ड एज मिरर. मतलब एक ऐसी सरफेस जिसकी एक साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो. ठीक है, वैसे तो हर ऑब्जेक्ट चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करे रेगुलर वे में इज कॉल्ड एज अ मिरर. तो मिरर अगर हम देखें कितने टाइप्स के होते हैं, तो मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर के बारे में उस दिन हमने डिस्कस किया था. एक साइड पॉलिश्ड होगी. नाउ सेकंड इज स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का मतलब जो मिरर्स हल्के से कर्व शेप में हो, बिल्कुल प्लेन ना हो के हल्के से कैसे हो, कर्व शेप में हो, आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर्स अगेन दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज मिरर्स इन डिटेल और इनसे रिलेटेड कुछ और टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर आर द सरफेस व्हिच आर कर्व्ड इन शेप एंड व्हिच कैन रिफ्लेक्ट लाइट. अब उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मिरर्स हैं, मैंने बताया कितने टाइप्स के हैं, टू, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर, फॉर एग्जांपल कोई हमने एक शीट ली ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसका जो याला हिस्सा है अगर हम इधर से पॉलिश कर दें उसको तो इट विल कॉल एज कॉनकेव मिरर, और उसको इस साइड से पॉलिश कर दें तो इट्स कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. जैसे स्पून, चम्मच वगैरह जो होती है, तो जो स्पून है उस स्पून का जो ये वाला साइड है, गहरा वाला साइड जो होगा, वो आप कंसीडर कर सकते हैं कॉनकेव की तरह, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कॉन्वेक्स की तरह. तो व्हाट इज कॉनकेव मिरर? A spherical mirror whose outer side is polished and inner side is reflecting. एक ऐसा मिरर जिसकी जो बाहर वाली साइड है वो पॉलिश्ड हो और अंदर वाली साइड कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग हो, is called as a concave mirror. And convex mirror, a mirror whose inner side is polished and outer side is reflecting, is called as a convex mirror. तो दोनों मिरर्स आप क्लियर हो गए. फिर मैं बता रहा हूँ आपको स्पून से. आप स्पून जो होता है चम्मच, उसका जो गहरा वाला साइड होता है अंदर की तरफ वो कॉनकेव सरफेस कहलाती है, और जो बाहर वाली सरफेस होती है वो कहलाती है कॉन्वेक्स सरफेस. तो सेम कंडीशन वही चीज मिरर्स है. कोई ग्लास है अगर कर्व शेप में, बाहर की साइड पॉलिश कर दें तो कॉनकेव, अंदर की साइड पॉलिश कर दें तो कॉन्वेक्स. अब इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो. तो इसको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव ए कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर की मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बनाई है. कॉनकेव मिरर ऐसा नहीं होगा चूड़ी के शेप में, कर्व होगा, पूरा होगा कर्व, लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ होगा जैसे स्पून वगैरह.
अगर उसी कर्व को मैं कंप्लीट करूं तो इट विल फॉर्म अ सर्किल, लेकिन बोर्ड पे सर्किल बनना है, लेकिन एक्चुअल में इट विल फॉर्म अ स्फीयर, बॉल की तरह बनेगा। अब कोई भी बॉल है तो उसका सेंटर भी होगा, तो ये उसका सेंटर। तो here this center is called as center of curvature. तो फर्स्ट जो आज की हमारी डेफिनेशन है इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ डेफिनेशन सब में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर whose mirror is a part. जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है उसका जो सेंटर होता है इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय C. सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R से डिनोट करते हैं। तो रेडियस उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये मिरर हिस्सा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर whose mirror is a part. Next is pole. What is pole? The center of the mirror. जो मिरर है इसका जो सेंटर is called as a pole. The center of the mirror is called as pole. Fourth, principal axis. What is principal axis? An imaginary line passing from center of curvature and the pole. एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही हो, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, so these are the main common definition: center of curvature denoted by C, radius of curvature, pole and principal axis. Now next definitions are focus. This is concave mirror. This is principal axis, pole, center of curvature. एक को बनाना हो यहाँ पे मैं convex mirror, principal axis, pole, center of curvature. Now next definition जो डिस्कस कर रहे हैं it is about focus. Now what do you mean by focus? For example, इस मिरर की तरफ कई सारी लाइट रेज आ रही है, जब टॉर्च को हमने ऑन करा है उस तरह से, तो जितनी भी रेस इस मिरर की तरफ आएंगी और जब ये रेस इस मिरर से टकराएंगी तो सारी की सारी रेस एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी, and that point is called as focus. इसमें देखते हैं, इसमें ये रेस सारी क्या हो रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इस वजह से कॉनकेव मिरर के फोकस को हम बोलते हैं रियल फोकस। रियल फोकस का मतलब क्योंकि यहाँ पे रेस एक्चुअल में आके मिल रही है, रेस यहाँ पे एक्चुअल में आके मिल रही है, इस वजह से कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि रेस में करता है कन्वर्ज करता है। इधर देखते हैं, रेस आ रही है, जब ये रेस टकराएंगे इससे तो ये रेस को डाइवर्ज करता है, ये रेस चली गई, क्योंकि ये रेस को डाइवर्ज करता है तो इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन अगर इन्हीं रेस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें
ये सारी की सारी रेस एक पॉइंट पे आती हुई दिखेंगी, एंड दैट इज अगेन इज कॉल्ड एज फोकस। इसमें रेस एक्चुअल में आके मिल रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उसको बोलते हैं रियल फोकस। यहां पे रेस अपीयर हो रहा है कि यहां पे आके मिलेंगे, एक्चुअल रेस तो ये थी जो चली गई, लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो दे आर अपीयरिंग कि यहां पे आके मिल रही है। तो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को बोलते हैं वर्चुअल फोकस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय f। दिस इज, तो व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस और ये फोकस। सेम कंडीशन यहां से यहां तक का रेडियस, ये फोकस। इन दोनों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन है F is equals to R/2। दैट इज फोकस, जो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, दैट इज F is equals to R/2। तो यहाँ पे सेक्शन में हमने देखा कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। गॉट इट? नाउ इस चैप्टर का एक मेन सेक्शन शो हो रहा है, दैट इज रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स का मतलब कि जो भी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये जो ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बनाते हैं, जो इमेज बनती है, तो उस इमेज बनने के पीछे क्या प्रोसेस है, किस तरह से इमेज बनती है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ दीज मिरर्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिरर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो जो मेरी इमेज बनेगी उसमें, तो वो किस तरह से इमेज बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? फॉर दिस सबसे पहले वी आर टेकिंग कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके रूल्स को। रूल्स का मतलब जब भी कोई हम डायग्राम बनाएंगे तो इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इनमें से कोई से भी हम रूल्स को फॉलो करेंगे डायग्राम बनाते समय, तो वो रूल्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वी आर टेकिंग कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ फर्स्ट रूल इज, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल पास फ्रॉम फोकस। फर्स्ट रूल, गॉट इट? सेकंड, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल फॉलो द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। एंड द लास्ट वन, अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बनाते हुए इट विल रिफ्लेक्ट कर। तो these are the 4 rules that should be kept in mind while drawing the diagrams. The first rule is, if a ray is coming parallel to principal axis, after reflecting from the mirror, it will pass from focus. Second, if a ray is passing from focus,
after reflecting from the mirror, it will become parallel to principal axis. Third, if a ray is passing from center of curvature, after reflecting, it will follow the same path. And fourth, if a ray is incident at the pole, it will reflect by making the same angle. जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो नेक्स्ट टर्म पे वी विल डिस्कस अबाउट द रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स का मतलब किस तरह से कॉन्केव मिरर इमेज बनाते हैं, पर हमें ध्यान रखना है इमेज बनाते समय इन 4 रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर? तो इन रूल्स को अपनी कॉपीज में सही से याद लिख लें, फिगर्स ड्रॉ कर लें, और नेक्स्ट टर्म पे जब हम मिलेंगे तो वी विल डिस्कस हाउ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स द इमेज. टिल देन, गुड बाय.